अहोई अष्टमी का व्रत हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत संतान की रक्षा, सुख समृद्धि और दीर्घायु के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन महिलाएं माता अहोई की पूजा करती हैं और निर्जला उपवास रखकर अपने बच्चों की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। माना जाता है कि जिन महिलाओं को संतान प्राप्ति में बाधा आती है या जिनकी संतान अल्पायु में ही नष्ट हो जाती है, उनके लिए यह व्रत विशेष फलदायी होता है। इस वर्ष अहोई अष्टमी का व्रत सोमवार 13 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी की तिथि और शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी की तिथि 13 अक्टूबर दोपहर 12:24 से प्रारंभ होकर 14 अक्टूबर सुबह 11:09 तक रहेगी। पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 5:53 से 7:08 तक रहेगा। अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय और तारा दर्शन, तारे देखने का समय शाम 6:17। चंद्रोदय का समय रात 11:20। तारों को देखने और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत पूरा किया जाता है। अहोई अष्टमी 2025 पूजन विधि। इस दिन प्रातः स्नान कर अहोई माता की पूजा का संकल्प लें। दीवार पर गेरू या लाल रंग से अहोई माता की आकृति बनाएं। सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर पूजा प्रारंभ करें। पूजा सामग्री में चांदी या धातु की अहोई माता, चांदी की माला, कलश, दूध भात, हलवा, फूल और दीपक रखें। पहले माता की रोली, फूल और दीपक से पूजा करें। फिर दूध भात अर्पित कर कथा सुनें। पूजा के बाद गेहूं के 7 दाने और दक्षिणा सासू मां को देकर आशीर्वाद लें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलें। दीपावली के दिन माला निकालकर जल से शुद्ध करें और पुनः सुरक्षित रखें। अहोई अष्टमी पर राधा कुंड स्नान का महत्व। मथुरा के राधा कुंड में अहोई अष्टमी स्नान का अत्यधिक धार्मिक महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन राधा कुंड में स्नान करने से संतान प्राप्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति और पापों से मुक्ति मिलती है। हजारों श्रद्धालु हर वर्ष इस दिन यहाँ स्नान करने पहुँचते हैं। अहोई अष्टमी का धार्मिक महत्व। अहोई अष्टमी को मातृत्व, प्रेम और संतान के मंगल की साधना का प्रतीक माना गया है। माताएं इस दिन अपने बच्चों की खुशहाली, स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए उपवास रखती हैं। तारों को अर्घ्य देने के बाद व्रत पूरा किया जाता है। कहीं कहीं अहोई माता की कथा सप्तमी की रात से आरंभ होकर अष्टमी तक चलती है। संतान कामना के लिए विशेष। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में कठिनाई हो रही है या जिनकी संतान दीर्घायु ना होती हो, उनके लिए यह व्रत विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन विशेष प्रयोग करने से संतान की उन्नति और कल्याण भी होता है। अहोई अष्टमी की कथा। अहोई अष्टमी की व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक स्त्री जब जंगल में मिट्टी खोद रही थी, तब अनजाने में उसने एक सेही, स्याहू के बच्चे को मार दिया। संतान शोक में डूबी सेही ने क्रोधित होकर उसे और उसके बच्चे को मारने का श्राप दे दिया। श्राप के भय से दुखी स्त्री ने माता अहोई की आराधना की और क्षमा मांगी। स्त्री की सच्ची भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न होकर माता अहोई ने उसे क्षमा कर दिया, जिसके फलस्वरूप उसके पुत्र को पुनः जीवन दान मिला। तभी से संतान प्राप्ति और संतान की दीर्घायु के लिए अहोई अष्टमी का व्रत प्रचलित हो गया। अहोई अष्टमी का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि मां के अटूट प्रेम और त्याग का प्रतीक है। यह व्रत मातृत्व की उस भावना को दर्शाता है जो अपने बच्चे के सुख, सफलता और लंबी उम्र के लिए हर तपस्या करने को तत्पर रहती है। इस दिन माता अहोई की आराधना करने से संतान सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है।